नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार और स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम शेयर मार्केट में अपना अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या ट्रेडिंग करना चाहते हो लेकिन आपको पता नहीं है कि कैसे शुरू करना है, कहाँ से शुरू करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना अकाउंट शेयर मार्केट में खोलोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शेयर मार्केट में अकाउंट खोलने के लिए आपको किसी स्टॉक ब्रोकर के पास जाना पड़ता है। दो तरह के स्टॉक ब्रोकर होते हैं, एक होता है फुल सर्विस ब्रोकर जो आपको कंप्लीट ट्रेडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और एक होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स जो आपको थोड़ा कम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लेकिन ब्रोकरेज चार्जेस बहुत कम लेते हैं। तो ये बेसिकली दो तरह के ब्रोकर्स होते हैं, फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर। तो आपको पहले ये डिसाइड करना होता है कि आपने फुल सर्विस ब्रोकर के साथ जाना है या डिस्काउंट ब्रोकर के साथ जाना है। मैं आपको सिंपली सजेशन दे देता हूं आपकी हेल्प के लिए। अगर आपका जो पोर्टफोलियो होने वाला है 5 लाख के करीब होने वाला है, तो मेरे हिसाब से आपको डिस्काउंट ब्रोकर के साथ जाना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर आप बेसिकली सिर्फ ट्रेडिंग ही करने वाले हो तो फिर भी आपको डिस्काउंट ब्रोकर के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि डिस्काउंट ब्रोकर में आपको बहुत कम ब्रोकरेज देना पड़ेगा और इससे क्या होगा कि आप ब्रोकरेज सेव करोगे और अच्छा प्रॉफिट कमाने में ज़्यादा ट्रेड कर पाओगे और अच्छा प्रॉफिट कमाओगे। दूसरी तरफ अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने वाले हो और आपका पोर्टफोलियो 10 लाख या इससे ज़्यादा होने वाला है, तो इन दैट केस आप फुल सर्विस ब्रोकर के साथ जा सकते हो, क्योंकि फुल सर्विस ब्रोकर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे टूल्स प्रोवाइड कर देते हैं और अच्छी अच्छी टेक्निकल एनालिसिस जैसे उनके अपने होते हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं आपको। स्टडीज़ फंडामेंटल्स जो भी उन्होंने एनालिसिस किए होते हैं उनमें आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको हेल्प करते हैं। तो बेसिकली आपको पहले डिसाइड करना होगा कि आप ट्रेडिंग करने वाले हो या इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, और दूसरी तरफ अपना पोर्टफोलियो देख लेना। जैसे 3 लाख के करीब है तो आप डिस्काउंट ब्रोकर के साथ जाना, अगर आप ट्रेडिंग करने वाले हो तो डिस्काउंट ब्रोकर के साथ जाना। तो पर्सनली मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप डिस्काउंट ब्रोकर के साथ जाएं, क्योंकि आजकल जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं बहुत ही अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट इक्वल टू फुल सर्विस ब्रोकर के लेवल का सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए अभी हम जान लेते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सबसे पहले आपके पास एक बैंक सेविंग अकाउंट होना चाहिए, जो आजकल सभी के पास होता है। किसी भी बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए। अगर नहीं भी होगा तो कुछ स्टॉक ब्रोकर होते हैं जो 3-in-1 आपको ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइड कर देते हैं और आपका बैंक सेविंग अकाउंट जो आपका बैंक का सेविंग अकाउंट होता है साथ में ही खोल देते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आपको ये नया खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी दो चीज़ें और चाहिए होंगी, एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होगा हमें और एक डीमैट अकाउंट चाहिए होगा हमें। तो ये कंफ्यूज मत होना, जिस भी ट्रेडर के स्टॉक ब्रोकर के पास आप जाओगे वो दोनों अकाउंट आपके खोल देगा। आपको सिर्फ 15 मिनट का एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होता है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट खोल दिया जाता है। तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, इसमें आपको पैसे ऐड करने पड़ते हैं पहले। जैसे बैंक सेविंग अकाउंट अपने अकाउंट के साथ आप लिंक कर लोगे और उस बैंक सेविंग अकाउंट से आप ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर लोगे। ये ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली क्या करता है कि ट्रांजैक्शन को जल्दी जल्दी कर देता है। फॉर एग्जांपल आपने स्टॉक को बाय किया और आपका क्या होगा कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। जैसे ही आपने स्टॉक को सेल किया आपके ट्रेडिंग अकाउंट में उसी टाइम पैसे आ जाते हैं इन केस ऑफ इंट्राडे। ठीक है, तो आप वो ट्रेडिंग अकाउंट से कभी भी अपने पैसे वापस सेविंग अकाउंट में भेज सकते हो। तो ये होता है ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पस। डीमैट अकाउंट का पर्पस क्या होता है, जैसे आपने कोई शेयर खरीदे, अभी आपको उसको होल्ड करना होता है। होल्ड करने के लिए डीमैट अकाउंट बनाया गया होता है। जब आप किसी शेयर को बाय कर लेते हो तो आपका जो शेयर बाय किया होता है वो आपके डीमैट अकाउंट में भेज दिया जाता है और आपको वो हमेशा वहां पे पड़ा रहता है जब तक आप उसको बेचोगे नहीं। जब भी आपका दिल करे डीमैट अकाउंट में जाइए और अपना अकाउंट में लॉगिन करके अपने शेयर को बेच दीजिए। तो ये होता है डीमैट अकाउंट का पर्पस। इसमें क्या होता है, आप शेयर्स को स्टोर करते हो या सेव करते हो। दूसरे नंबर पे ट्रेडिंग अकाउंट क्या करता है, इसमें आप अपने पैसे ऐड करते हो ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आप डायरेक्टली सेविंग अकाउंट से पैसे नहीं कर सकते क्योंकि इस प्रोसेस में टाइम लगेगा, इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाया गया है। जैसे अगर आप स्टॉक को बाय करोगे फिर सेल करोगे तो सेविंग अकाउंट बैंक अकाउंट में ऐसे ट्रांजैक्शन करने में प्रॉब्लम आता है, तो इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट क्या करता है, ज़्यादा जल्दी क्विकली आपकी ट्रांजैक्शंस कर देता है। ठीक है, तो अभी आपको चाहिए होते सेविंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट। ये 3 चीज़ें चाहिए और आप इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हो। तो अभी हम देख लेते हैं कि स्टॉक ब्रोकर कौन सा हमें चुनना चाहिए। तो मेरी सलाह में, जैसे मैं आपको शुरू में ही बता दिया कि अगर आपका पोर्टफोलियो छोटा होने वाला है और आप ट्रेडिंग करने वाले हो, बेसिकली ट्रेडिंग करोगे, इंट्राडे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग, जिस तरह की आप स्ट्रेटजी, जहाँ जिस तरह की आपकी ट्रेडिंग
सिस्टम होगा वैसी ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको जाना चाहिए डिस्काउंट ब्रोकर के साथ, क्योंकि वो कम ब्रोकरेज लेंगे, 20 रुपीज़ पर ऑर्डर लेते हैं। लेकिन जब फुल सर्विस ब्रोकर के पास जाओगे तो वो 100 रुपये पर ऑर्डर भी लग जाते हैं। तो इसीलिए आपको ट्रेडिंग करने के लिए तो डिस्काउंट ब्रोकर के पास ही जाना पड़ेगा। अगर आप रिटेल ट्रेडर हो तो आपके पास कोई और ऑप्शन होगा नहीं। तो अभी डिस्काउंट ब्रोकर कैटेगरी में सबसे एक नंबर पे जो मैं भी रेकमेंड करूंगा और इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो है ज़ीरोधा। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप अपना अकाउंट ज़ीरोधा में खोलें। ज़ीरोधा में ट्रेडिंग करने के बहुत ज़्यादा फायदे होंगे आपको। ज़ीरोधा का जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है बहुत ही एडवांस है। एडवांस यूजर से लेके नॉर्मल जो बेसिक यूजर्स हैं, जो नए न्यूबी ट्रेडर्स हैं, वो भी इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे टूल्स मिलते हैं आपको यहाँ पे। जैसे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ऐसा ट्रेडिंग डैशबोर्ड होता है इनका। आपको देखिए, आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बहुत क्विक प्लेटफॉर्म है, प्रॉब्लम्स बहुत कम आती हैं इसमें और अच्छे अच्छे टूल्स हैं अवेलेबल हैं। जो न्यूबी ट्रेडर्स जो होते हैं वो इंडिकेटर्स बहुत यूज़ करते हैं। इसमें आपको हर तरह के इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। अगर आप ज़ीरोधा में अपना अकाउंट खोलना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने लिंक भी दिया हुआ है और वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है। मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे आप अपना अकाउंट खोलोगे ज़ीरोधा में। ज़ीरोधा में अकाउंट आपका सिर्फ 15 मिनट में खुल जाएगा। 15 मिनट में आपका अकाउंट खुल जाएगा और 24 टू 48 आवर्स में आपको आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे। उसके बाद आप लॉगिन करके पैसे ऐड कर लेना और ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हो। बहुत ही ईजी होगा, एक दिन में हो जाएगा। दूसरे नंबर पे मैं रेकमेंड करूंगा, अगर आप ज़ीरोधा के साथ नहीं जाना चाहते हो, हालांकि मैं रेकमेंड करता हूं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो तो एंजल ब्रोकिंग मैं रेकमेंड करूंगा, जो कि अभी एंजल 1 बन गया है। एंजल 1 में आप अपना अकाउंट खोलोगे, वो भी बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और वो मैं रेकमेंड करूंगा मोबाइल ट्रेडिंग के लिए। अगर आप मोबाइल से ट्रेडिंग करने वाले हो तो आप एंजल ब्रोकिंग में अपना अकाउंट खोलना। उनकी ऐप बहुत ही एडवांस है, बहुत ही पुराने ब्रोकर हैं और उन्होंने अपनी ज़्यादा एफर्ट कहाँ पे लगा दी हुई है कि ऐप पे। उनकी ऐप बहुत एडवांस है, लेकिन उनका जो वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो इतना एडवांस नहीं है। तो अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप से ट्रेडिंग करोगे तो इन दैट केस ज़ीरोधा के साथ जाना। अगर आप मोबाइल से ट्रेडिंग करने वाले हो तो इन दैट केस आप एंजल ब्रोकिंग के बारे में सोच सकते हो। एंजल ब्रोकिंग बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और मैं आपको बता दूं इन फ्यूचर बहुत ही एडवांस होने वाला है ये भी, क्योंकि वो भी बहुत एग्रेसिवली अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को अपग्रेड कर रहे हैं। तो एंजल 1 में भी आप अपना अकाउंट खोल सकते हो। जो तीसरा और लास्ट मेरा रेकमेंडेशन होगा वो होगा अपस्टॉक। आप अपस्टॉक के साथ भी अपना अकाउंट खोल सकते हो। इंडिया के टॉप ब्रोकर्स में आते हैं, टॉप 5 ब्रोकर्स में अपस्टॉक आते हैं। तो आप अपस्टॉक में भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं। वो भी अच्छा एडवांस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, सभी अच्छे टूल्स के साथ इक्विप्ड है, सब कुछ अच्छा है उसमें। तो मैंने आपको इंडिया के टॉप 3 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रेकमेंड किए हैं, आप इनमें अपना अकाउंट खोल सकते हो। इनमें अकाउंट खोलने से क्या होगा, आपका शेयर मार्केट अकाउंट ओपन हो जाएगा और उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हो या ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हो। क्या होगा कि अगर आप ज़ीरोधा में अपना अकाउंट खोलोगे, सबसे पहले आपका पास बैंक सेविंग अकाउंट तो होगा ही, आप वो लिंक कर लोगे। वीडियो मैंने बनाया हुआ, आप वीडियो देख लेना। वो लिंक करने के बाद जब आप एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर दोगे तो ज़ीरोधा में आपका ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट एक साथ ही खोल दिया जाएगा। आपको सेपरेट प्रोसेस यूज़ नहीं करना होता है कि ट्रेडिंग अकाउंट अलग से खोलूँ, डीमेट अकाउंट अलग से खोलूँ। वो एक ही साथ आपका दोनों अकाउंट खोल दिए जाएंगे। और ज़ीरोधा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में अगर आप अपना अकाउंट खोलोगे, आपको ईयरली 300 रुपये देने पड़ेंगे। 300 रुपये चार्जेस होंगे आपको ईयरली देने पड़ेंगे, जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं। और उसके साथ ब्रोकरेज देनी पड़ेगी आपको 20 रुपीज़। मतलब अगर आप इंट्राडे करोगे तो आपने एक ऑर्डर डाला तो आपको 20 रुपीज़ देने पड़ेंगे। और जैसे बाय का, फिर आपको उसको एग्जिट करने के लिए 20 रुपीज़, मतलब एक ट्रेड को कंप्लीट करने के लिए आपको 40 रुपये ब्रोकरेज देनी पड़ती है, जो आज के समय सबसे कम यही चार्ज कर रहे हैं अच्छे डिस्काउंट ब्रोकर्स। और इसके अलावा अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग करोगे तो डिलीवरी ट्रेडिंग ज़ीरोधा में फ्री मिलेगी आपको, कोई भी चार्जेस नहीं होते डिलीवरी ट्रेडिंग के। डिलीवरी ट्रेडिंग में आपको बता दूं क्या होती है। अगर आपने अभी आज कोई स्टॉक बाय किया, कल परसों, साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद अगर उसको बेचोगे, इन दैट टाइप ऑफ ट्रेडिंग, इन डिलीवरी ट्रेडिंग आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं देनी पड़ती है। मतलब जो मैंने 20 रुपीज़ बताया वो आपको चार्ज नहीं लगेंगे, वो फ्री होगा। ज़ीरोधा में, एंजल ब्रोकिंग में और अपस्टॉक में डिलीवरी ट्रेडिंग फ्री है। तो ये थी मेरी रिकमेंडेशंस। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे। अगर आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलने वाले हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे वो मैं बता देता हूँ। बेसिकली कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते। जितने भी मैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट खोलता हूँ और वीडियोज़ बनाता हूँ, उसमें सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स मैं आपको रेकमेंड करता हूँ। पहले नंबर पर आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका पैन कार्ड नहीं है तो आप ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोल पाओगे। अगर आपका पैन कार्ड नहीं है तो आप अप्लाई कर लेना, 1 हफ्ते में या 15 दिन में बन जाता है। दूसरे नंबर पे आपका आधार कार्ड।
आपका आधार कार्ड मेक श्योर करना कि मोबाइल नंबर के साथ लिंक हो, अगर नहीं है तो पहले लिंक कर लेना, फिर एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना, क्योंकि ऑनलाइन आपको वेरिफिकेशन करना पड़ता है, तो उसके लिए आपका अकाउंट जो आधार कार्ड है आपके मोबाइल के साथ लिंक होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मेक श्योर करना कि आपका आधार कार्ड मोबाइल के साथ लिंक हो। तीसरे नंबर पे आपको चाहिए होगा बैंक स्टेटमेंट। आपको पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करना पड़ेगा सॉरी, इसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग चाहते हो तो आसानी से आप 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेना। अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग नहीं है तो बैंक में जाकर पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट ले लेना और मेक श्योर करना कि आपका जो क्लोजिंग बैलेंस हो वो 10,000 रुपये हो। ये मेक श्योर कर लेना कि 10,000 रुपये क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। वैसे उनको कोई इतना होता नहीं है, लेकिन 10,000 रुपये क्लोजिंग बैलेंस होगा तो अच्छा रहेगा, आपका कोई एरर नहीं आएगा। ओके, इसके बाद आपको इनकम प्रूफ डालना पड़ता है। इनकम प्रूफ के लिए आप बैंक स्टेटमेंट भी डाल सकते हो, जो हमने 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड की होगी वही हम सबमिट कर सकते हैं। नहीं तो आप सैलरी स्लिप दे देना अपनी। अगर सैलरी स्लिप नहीं है तो इनकम टैक्स रिटर्न्स का जो रिसीट होती है वो भी आप डिपॉजिट कर सकते हो एज एन इनकम प्रूफ। लेकिन मैं क्या रेकमेंड करूंगा, आप सिंपली, आपके पास तो बैंक स्टेटमेंट होगा ही, वही आप इनकम प्रूफ की तरह अपलोड कर देना और आपका ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट खुल जाएगा और शेयर मार्केट में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हो। तो अभी मैं आपको चार्जेस के बारे में बता देता हूँ। आपको कंफ्यूजन होगा कि कितने चार्जेस लगते हैं ट्रेडिंग के, एक्चुअली क्या होता है, ये शेयर मार्केट में अकाउंट खोलने के कितने चार्जेस होते हैं। तो मैं क्लियरली आपको बता देता हूँ। आपने सिर्फ 300 रुपये देने होते हैं, वो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, वो आपने देने होते हैं। और इसके अलावा आपको जितनी ट्रेडिंग करोगे उसके हिसाब से पर ऑर्डर 20 रुपीज़ देने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग करोगे, जैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आज बाय किया कल परसों सेल करना है, तो आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देनी पड़ेगी। इसके अलावा क्या होता है कि आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 रुपीज़ पर ट्रेड गवर्नमेंट चार्जेस, जैसे टैक्सेस हो गया, जीएसटी हो गया, ऐसे चार्जेस देने पड़ते हैं। जैसे मैंने अपनी वेबसाइट है, ये आर्टिकल आप पढ़ लेना, उसमें थोड़ा मैं डिटेल में मैंने बताया हुआ है कि कितने चार्जेस लगते हैं। जैसे मैंने आज तक जो ट्रेडिंग की है अप्रॉक्सीमेटली जो चार्जेस बनते हैं उसके हिसाब से मैंने एक अंदाजे से आपको बताया हुआ है कि कितने चार्जेस लगेंगे। जैसे ये रिसेंटली मैंने पोस्ट किया, पब्लिश किया था, इस पर मैंने ये डिस्कस किया था कि कैसे कितने चार्जेस लगेंगे। अप्रॉक्सीमेट चार्जेस हैं इसके करीब ही लगते हैं पर ट्रेड इंट्राडे में। डिलीवरी ट्रेडिंग में तो आपको लगेंगे, जैसे देखिए बाय करोगे आप, मान लो कोई भी शेयर्स बाय करोगे तो 20 रुपये पर ऑर्डर ब्रोकरेज लगती है। शेयर जितने 1000 खरीदोगे तब भी 20 लगेगी, 10 खरीदोगे तो अब भी 20 लगेगी। तो गवर्नमेंट चार्जेस लग जाएंगे 10 रुपये। एक ट्रेड को आपने ऑर्डर डाल दिया, जब आप सेल करोगे, जैसे आपने अभी बाय किया, तो इंट्राडे में जब आपने प्रॉफिट बुक करना होगा, एग्जिट करोगे, फिर 20 रुपीज़ लगेंगे एग्जिट कर जो ऑर्डर को क्लोज करने के, और उसके साथ ही 10 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली 10 रुपीज़ गवर्नमेंट चार्जेस लगेंगे। तो एक ट्रेड को कंप्लीट करने के लिए 40 रुपये ब्रोकरेज लग जाता है, तो 20 रुपीज़ लग जाते हैं गवर्नमेंट चार्जेस। तो एक ट्रेड को कंप्लीट करने में आपको टोटली अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70 रुपीज़ लगते हैं। तो यही चार्जेस होते हैं, आप एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस और ये ट्रेडिंग आप जितनी करोगे उतने हिसाब से। अगर एक ट्रेड की तो 60 रुपीज़ लग गए, 2 ट्रेड करोगे तो 120 रुपये लग गए। ये डिपेंड करता है आप कितनी ट्रेडिंग करोगे। पर ट्रेड आपको 60 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली 60-70 रुपीज़ लगेंगे। ये एक गैस है, जैसे अलग अलग स्टॉक के ब्रोकरेज चार्ज, गवर्नमेंट ड्यूटी चार्जेस, ये टैक्सेस अलग अलग होते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इतने ही लगते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जैसे आप स्ट्रगल कर रहे होगे कि कैसे आपने अकाउंट खोलना है, तो मैंने ट्राई किया है कि आपको सारी डिटेल में बताऊं कि कैसे आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। क्योंकि जब मैं शेयर मार्केट में अपना अकाउंट खोलने वाला था तो मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन होता कि कैसे, कहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट खोलूँ, डीमेट अकाउंट अलग से खोलूँ, कहाँ पर जाऊँ, मुझे पता नहीं चलता था। मुझे ऐसे लगता था कि डीमेट अकाउंट अलग से खोलना पड़ेगा, डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट अलग से खोलना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब मैंने ओपन किया तो मुझे पता चला सिर्फ 15 मिनट लगते हैं। सिर्फ 15 मिनट में आपका ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट आपके स्टॉक ब्रोकर के साथ तैयार कर दिया। स्टॉक ब्रोकर आपका डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट तैयार कर देता है। उसके बाद आप पैसे ऐड करो और ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हो। मेक श्योर करना कि किसी अच्छे स्टॉक ब्रोकर के साथ ही अकाउंट खोलना, नहीं तो बहुत ही प्रॉब्लम्स आती हैं। ये जो स्टॉक ब्रोकर्स मैंने रेकमेंड किए हैं, वन ऑफ द बेस्ट इंडिया के टॉप स्टॉक ब्रोकर्स हैं। इनमें हार्डली आपको कोई इशू आएगा और आपका ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर मेरे दिए गए लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने लिंक दिए गए हैं, अगर आप उन पर क्लिक करके अकाउंट ओपन करोगे तो मुझे थोड़ा हेल्प हो जाता है। अगर आप कर दोगे तो थैंक यू वेरी मच। अदरवाइज आप ऑनलाइन डायरेक्टली भी सर्च करके इनकी डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच।